सभी क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे हम ये प्रश्न को डाउन करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, ये प्रश्न जो रहेगा ये रियल प्रश्न रहेगा, आपके एग्जाम में आएगा। क्लास 8 जैक बोर्ड एग्जाम 2026 साइंस VVI MCQ क्वेश्चन वायरल है और ये सब एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए ये ध्यान में रख के आपको इस प्रश्न को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 जो एग्ज़ाम था इससे पहले मार्च में जो आपका एग्ज़ाम था, क्लास 9 वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो था मार्च में, 8 वाले जिसमें वो पहले 8 में थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन की खोज किसने किया। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना और अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम में बिंदी को पूरा भरना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार प्रवेश किए हैं, वीडियो में एंटर किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपका जो नया वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन उस वीडियो का चला जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द सेल। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट के लिए है, इसलिए देखेंगे और आप वीडियो को 2x में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है 2x में बहुत जल्दी ख़त्म होगा और आप अदर भी वीडियोस देख पाएंगे। आपके पास समय कम है, इसलिए वीडियो को 2x या फिर इतना x में देखेंगे, 1.5x में, आपका वीडियो तुरंत होगा समाप्त। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। प्रश्न का जवाब तो आपको पता होगा, इसका हम लोग नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। पौधे में भोजन कौन बनाता है। भोजन जो बनाया जाता है पौधे के द्वारा, उस पौधे में कौन से अंग के द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है। तो पत्ती के द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण में पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, अतः खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 2 अलिंदी और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। जैसे मैंने बताया अभी, CO2 गैस उपयोगी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जब भोजन बनाया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत आवश्यकता होती है। बल की SI इकाई क्या है। तो बल की SI इकाई न्यूटन है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह, यानी सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह का नाम है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। यानी पृथ्वी, ये आपका सूरज है और यहाँ पर ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी तीसरे नंबर में आता है और इसके पहले ये जो ग्रह है इसका नाम क्या होगा। ये आपका अर्थ है और ये अर्थ से पहले है, तो इस ग्रह का नाम क्या होगा, शुक्र होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। जो हमारा रक्त मतलब ब्लड, खून, तो उसका कलर जो है वो रंग रेड क्यों होता है, किस कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखने से पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठोस जो है उसमें सबसे अधिक ध्वनि तेजी से चलती है। ठीक है, निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ठोस में कण पास होते हैं। हाँ, चैप्टर आप जब आप क्लास 9 में आएंगे
तो पदार्थ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो फिलहाल अभी आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई भी हम ईंट लें, मान लीजिए ये घर का ईंट है, ये घर का ईंट है, तो इसमें जो कण होते हैं मिट्टी का वो बहुत आसपास होते हैं। आसपास होने के कारण ध्वनि बहुत तेज चलती है। और ठोस में यही होता है। ठोस का मतलब सख्त, कठोर, और द्रव का मतलब उसका कण बीच में रिक्त स्थान होता है, इसीलिए वह द्रव कहलाएगा। और वह जिस बर्तन में रखा जाएगा वह उसी का आकार ले लेगा। गैस का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है आकार उसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण आपका होता है, वाष्पीकरण आपका हो जाएगा, वाष्पीकरण द्रव की सतह से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की लीवर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करेंगे, स्टार लगा के रख लीजिए। ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर यकृत। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले हम लोग व्याख्या को देखेंगे। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन में सहायक करती है। चलिए देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट। तो ध्यान दें कि विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ध्यान दें, ये भी आपको क्लास 9 में चैप्टर बायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा। पौधे में 2 ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पौधे में बहुत अति आवश्यक कार्य को करते हैं, जिसका 2 नाम है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो करता है पौधे द्वारा बने भोजन को सभी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, उसे हम फ्लोएम ऊतक कहेंगे, फ्लोएम ऊतक। और जाइलम कौन होता है? जो पौधे द्वारा जल और खनिज लवण को भोजन प्राणी तक पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, उसे हम जाइलम ऊतक कहेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन जाइलम नामक ऊतक करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा कैसे मिलती है? तो सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? उस ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को सिर्फ रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश को उसमें ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मिलती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम नामक धातु सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान यानी सांस लेने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी जब मनुष्य गैस को हवा या फिर कोई भी गैस को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसे रखते नहीं है बल्कि छोड़ देते हैं, तो वह कौन से गैस निकलता है? तो वह गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य, ठीक है, CO2। और आपको कुछ ना कुछ प्रतीकों को याद रखना है एंड कुछ रासायनिक सूत्र का नाम रखना है। याद रखेंगे तो आपको क्लास 9 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको याद करना होगा। तो प्रश्न था आपका, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर हवा ही हवा देखने को मिलता है, देखने को मिलता नहीं है, महसूस करने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर हवा ही होता है, वायु की परतें होती है, यानी हवा की परतें होती है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें एक ही गैस नहीं होता है, बहुत प्रकार के गैस होते हैं और सभी का मात्रा, और इसमें 2 मुख्य गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78 या फिर 79% है या फिर 20% है ऑक्सीजन, और सब बाकी बात अदर गैस है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें कहलाती है वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करता है। 17 नंबर, धातु का जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण। धातु का जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करके रख लें। अगला सेशन में आप सभी को क्लास 9 का हर चैप्टर का
वन शॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, 9th क्लास का। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, याद रखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण जो है पौधों में हरा वर्णक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखेंगे। चलिए, आपको 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसी तरह से और भी चीज़ों से आएगा क्वेश्चन, सोशल साइंस से आएगा, मैथ से आएगा। तो मैथ का मैंने अपलोड कर रखा है 2-4 वीडियोस, नहीं देखें तो जल्द से देख लें। वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में, और आपको 100% A+ आएगा ही आएगा। सिर्फ आपको वीडियो को वॉच करना है और या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, और आपको 2x में वीडियो को समाप्त करना है और सभी वीडियोस को देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।